बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक वंदन से पाठ 8 पृथ्वी की प्यास व 9 बाल लीला का अभ्यास कार्य रिवीजन करा रहे हैं। आप उसे सुनेंगे और याद करेंगे। देखते हैं, जीत ब्याह क्यों नहीं करना चाहता था। तो इसका उत्तर है, उसके पास जीवन यापन के साधन नहीं थे। किरधारी कौन था? उत्तर है ग्रामीण था। आगे सही विकल्प पे सही का निशान लगाएं। जानकी कौन थी? उत्तर है बी, जीत की माता। अगला, जानकी आवाज़ लगा रही थी। उत्तर है सी, जीत को। अगला, पाठ में मीठी शक्कर किसे कहा गया है? उत्तर है ए, रासायनिक खाद को। अगला, रासायनिक खाद है। उत्तर है बी, अमोनियम सल्फेट। आगे देखते हैं, गद्यांश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। अमोनिया सल्फेट क्या है? खाद है। बंजर भूमि में फल कब फूट निकलेंगे? उत्तर है जब नए यंत्रों से खेती होगी। अगला, उन्नति का विलोम है अवनति, अवनति। अगला, मीठी से भाववाचक संज्ञा बनाएं, मिठास। आगे देखते हैं, किसने किससे कहा सगाई वापस कर दो, मैं ब्याह नहीं करूँगा। ये किसने कहा? जीत ने जानकी से। अगला, अरे तू जवान होकर हिम्मत हारता है। उत्तर है जानकी ने जीत से। अगला, अब भी इन हड्डियों में घी बूरा जमी हुई है। उत्तर है जानकी ने जीत से। बड़े गांव का मुकाबला हम क्या कर सकते हैं बेटा? ताऊ ने जीत से। अगला, अब तो मेरा छोटा गांव है स्वामी, अन्नपूर्णा ने जीत से। अगला उत्तर है, सही जोड़ी बनाइए। तभी तो जिधर दृष्टि जाती है आंखें चौंधिया जाती हैं। अगला, नए यंत्रों से जब खेती होगी तो बंजर भूमि में भी फल फूट निकलेंगे। जाओ बेटी अन्नपूर्णा, छोटे गांव ऐसी रोशनी देना कि बड़े गांव का नाम रह जाए। नई योजना से हमारा छोटा गांव भी बड़ा बन जाएगा। एक बार यही सही जोड़े देख लीजिए नंबर से। पहले को तीसरे से, दूसरे को पहले से, तीसरे को चौथे से और चौथे को दूसरे से। आगे पंक्तियों का भावार्थ है, बूढ़ा हो गया तो क्या? अभी इन हड्डियों में पुरानी घी बुरा जमी हुई है। कोई दिन वह क्या था, गांव में बिजार भी घी की रोटियां खाते थे। ये ताऊ ने मतलब जानकी ने उनसे कहा। ये मतलब वो बुजुर्ग हो गई थी, किंतु वो क्या थी, अपने आप को तभी बुजुर्ग नहीं मानती थी और कार्य में दिन रात लगी रहती थी। फिर जाओ बेटी अन्नपूर्णा, छोटे गांव में रोशनी ना बड़े गांव का नाम रह जाए। तो जब जीत की पत्नी विदा होकर आती है तो उसी का नाम अन्नपूर्णा है। उसे कहते हैं गांव के लोग विदा करते हुए कि जिस प्रकार से हमारे गांव में प्रसन्नता खुशहाली है, उसी प्रकार में जाकर तुम भी वहाँ प्रसन्नता और खुशहाली कर देना। आगे बच्चों प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी से देखकर याद करेंगे। फिर है भाषा की बात। लिंग बदलना है, बेटा का बेटी, दुल्हन का दुल्हा, ताऊ का ताई, बहू का बेटा, सेवक का सेविका, भाई का बहन। लिखा नहीं, लिख लेना बेटा। निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण लिखने हैं। जानकी क्या है? बुढ़िया। जीत क्या है? आज्ञाकारी। ताऊ क्या है? बूढ़ा। भाई बड़ा, नई भूमि बंजर। निम्नलिखित शब्दों के वाक्यांश लिखने हैं। दहेज का, शादी में दिया गया धन। जनवासा, बारातियों के रुकने का स्थान। ज्योतिषी, भाग्य की जानकारी बताने वाला। ग्रामीण, गांव में रहने वाला। वाक्य प्रयोग, शामियाना, शामियाना टंगा हुआ है। सगाई, सगाई वापस कर दो। दहेज, यह मोटर भी दहेज है। वातावरण, गांव का वातावरण शांत होता है। योजना, नई योजना से छोटा गांव भी बड़ा बन जाएगा। पाठ 9 का, कृष्ण कौन सा खिलौना मांग रहे थे? चांद का। ग्वाल बाल ने कृष्ण के मुख पर क्या लगा दिया? मक्खन। पंक्तियों को पूरा करना है। जेहो लोटी धरनी पे अबही, सुरभि को पैपान न करियो, हो ही पूत नंद बाबा को, बात सुन मोरी बलदेव ही न जनिहो। पंक्तियों का भावार्थ,
मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, जे ही लोटी धरनी पे अबही, मुँह तेरी गोद न ए हो, सुरभि को पै न पान करी हो, बैनी सिर न गुहई हो। इसमें कृष्ण बाल रूप में हट करते हुए कहते हैं कि मैया मुझे चांद रूपी खिलौना चाहिए। वो चांद की मांगने की हट करते हैं और धरती पर लौटने रखते हैं और कहते हैं मैं धरती पर ही लौटूंगा, तुम्हारे पास नहीं सोऊंगा, तुम्हारी गोद में नहीं आऊँगा, और ना ही मैं गाय का दूध पीऊँगा और ना ही मैं सिर पर चोटी गुथाऊँगा। हो ही पूत नंद बाबा को ते ही सुत न कहो, आगे आओ बात सुनी मोरी बलदेव न जनेऊ। तो कहें मैं नंद बाबा का बेटा हूँ, उनका पुत्र हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा। और फिर माँ कहती है आगे आओ, माँ आगे बढ़ती हैं खुद ही और कहती हैं कि मेरी बात सुन बेटा, बलदेव को ये बात मत बताना वरना वो भी क्या हंसेंगे। प्रश्नों के उत्तर कॉपी में से देख के करना है बच्चों। भाषा की बात देखते हैं, पाठ 9 बाल लीला का। शब्दों के तत्सम, पहर का प्रहर, सिर का शिर, पूत का पुत्र, मैया का माँ। शब्दों के पर्यायवाची, चंद्र का राकेश और चांद, भोर का सुबह और सवेरा, मधुवन का उपवन और बगीचा। वाक्यों का प्रयोग करना है। खिलौना, माँ मुझे खिलौना दो। माखन, माँ मैंने माखन नहीं खाया। मधुवन, कृष्ण गाय चराने मधुवन में गए। कंठ, यशोदा ने कृष्णा को उर्व कंठ से लगाया। तो बच्चों ये था पाठ 8 और 9 का रिवीजन अभ्यास कार्य। आप इसे याद करेंगे। धन्यवाद।